देखो हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रक्षेप गति, जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो प्रक्षेप गति देखो होता क्या है, अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करता है, क्षैतिज तथा उदग्र, तो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप गति कहते हैं, है ना। जैसे देखो अगर भाला की गति कह लें या फिर गोली की गति कह लें या फिर जो गेंद खेल के छक्का मारता है ना, गेंद खेलता है क्रिकेट, उसकी गति कह लें, ये सारा प्रक्षेप गति होता है। इसमें एक ही समय में दो दूरी देखो कैसे करता है। मान लिया जाए देखो ये फुटबॉल है, आई फुटबॉल जो है यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ से देखो यहाँ गया तो कई दूरी तय किया, एगो देखो ऐसे ऊपर की ओर यहाँ दूरी तय किया, एक दूरी कोची तय किया कि यहाँ गया तो देखो ये सोझे आ गया, यानी कि देखो नीचे से भी ऐसे दूरी की तय किया, यानी कि एक तो दूरी देखो ऊपर की ओर तय किया, दूसरा कोची हुआ कि वही समय में एक दूरी देखो है जो क्षैतिज यानी कि इधर तय किया, यानी कि एक दूरी उदग्र तय किया और दूसरा दूरी क्षैतिज तय किया। तो एक ही समय में जब दो दूरी तय करता है क्षैतिज और उदग्र, तो उसी को बोलते हैं प्रक्षेप गति, बोले तो प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। ये कौन कौन होता है, तो देखो छक्का मारने वाला बॉल की गति पर ये सब कैसा होता है, तो प्रक्षेप गति बोले तो परवलयाकार का मतलब समझो, परवल के आकार देखा है ना, परवलवा जो रहता है खाए वाला, तो कैसन रहता है प्रक्षेप गति, इसका आकार जो रहता है इसका, ये देखो ऐसे करके इसको ऐसे घुरा दो तो परवल के आकार के लगता है ना, तो इसीलिए इसको परवलाकार बोला जाता है प्रक्षेप गति को। दूसरा होता है भाला फेंकने वाली गति जो होती है वो कैसी होती है, तो प्रक्षेप गति होती है। मिसाइल फेंकने वाली गति कैसी होती है, प्रक्षेप गति होती है। लड़का लोग जो पेशाब करता है कैसा होता है, तो प्रक्षेप गति होता है, ठीक है। अब देखो अगर कोई शिकारी पेड़ पर बैठे किसी बंदर पर गोली चला रहा है और गोली के चलते ही बंदर कूद जाता है, तो संभावना है कि बंदर को गोली लगाए गए स्थान पर लग जाएगी, क्योंकि पहले गोली का पथ सरल रखिए होगा और फिर गोली का पथ जो है प्रक्षेप हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि गोली जो है वो देखो कोची है कि शुरुआत में देखो ऐसे गई, लेकिन कुछ दूर फिर जाने के बाद कोची होगी कि वो देखो ऐसे मिलेगी। मान लीजिए गोली यहाँ से देखो चलाया तो ऐसे जाएगी और फिर कहाँ आएगी, वापस नीचे ही आएगी गोली। तो अगर देखो बंदर मान लिया जाए कि यहाँ पर बैठल है, नीचे कूद गया, तो गोली उसको लगने की संभावना बनती है। अब आगे आ जाओ, जब किसी वस्तु को यू वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, कौन वेग से, यू वेग से, देखो यहाँ पर वेग यू है, इसको अगर थीटा कोण पर मतलब कि थीटा एंगल पर रख के और उसको प्रक्षेपित किया जाएगा, बोले तो बीगा जाएगा, तो उसके दो घटक होते हैं। एक होता है क्षैतिज घटक होता है यू कॉस थीटा, ये वाला देखो क्षैतिज घटक हो गया नीचे वाला, इसको बोलते हैं यू कॉस थीटा। और एक होता है देखो ये वाला उदग्र, है ना, तो उदग्र घटक को इसको क्या बोलते हैं, तो यू साइन थीटा बोलते हैं, यू साइन थीटा। तो यू कॉस थीटा का मान पूरे प्रक्षेप गति में नहीं बदलता है, यानी कि देखो नीचे वाला जो है यू कॉस थीटा का मान जो है वो पूरे प्रक्षेप गति में कहीं नहीं बदलता है। और यू साइन थीटा का मान पहले घटता है, फिर शून्य होता है, फिर बढ़ता है। देखो यहाँ से मान लिया जाए कि देखो बिग रहे हैं इधर, तब पहले तो यू साइन थीटा का मान घटेगा, फिर यहाँ पर देखो बीचवा में जब पहुँचेगा तो यू का मान कौची हो जाएगा, यू साइन थीटा का मान शून्य हो जाएगा। अच्छी जब वापस ऐसे करके गिरे लगेगा तो फिर यू साइन थीटा का मान को है बढ़ने लगता है। अब देखो आगे आ जाओ, माना कि थीटा बराबर प्रक्षेप कोण हो जाए, यानी कि थीटा जो हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा कि प्रक्षेप कोण हो जाएगा। यू को अगर मान लिए प्रारंभिक वेग, जी को मान लिए गुरुत्वीय त्वरण, टी को मान लिए चढ़ान या उतरान काल। चढ़ान को होता है ना, देखो ठीक है, इसको जो चढ़ने में समय जो लगेगा उसको बोलते हैं चढ़ान काल, उतरने में जो समय लगेगा उसको बोलते हैं उतरान काल, और उड़ने में इसको जो समय लगेगा इसको बोलते हैं उड़ान काल, है ना। और यहाँ से देखो आता जो है इसको बोलेंगे, जो दूरी तय करता है उसको परास बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो एच मैक्सिमम बोले तो महत्तम ऊंचाई, मतलब कि ऐसे बीगे अगर हम तो महत्तम कितना ऊंचा तक ले गया है तो उसी को बोलते हैं एच मैक्सिमम, मतलब महत्तम ऊंचाई। आर परास होता है जो डिस्टेंस तय करता है उसी को परास बोलते हैं, और टी उड़ान काल होता है, ठीक है। अब देखो परास को होता है, तो क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को ही परास कहते हैं, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ले देखो क्षैतिज दिशा, इसी को क्षैतिज बोले थे, तो यहाँ से यहाँ तक ले मान लिया जो दूरी तय किया थी इसी को क्या कहेंगे, परास कहते हैं, बोले तो रेंज। और रेंज बराबर फार्मूला को होता है आर बराबर तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टे जी, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टे जी, ठीक है। अब देखो अगर महत्तम हमको परास चाहिए, मतलब महत्तम रेंज चाहिए, अगर सबसे ज़्यादा हमको डिस्टेंस तय करना है अगर प्रक्षेप गति में, तो हमको थीटा के एंगल जो है वो 45 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि देखो इसका फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टे जी। तो अगर एता पर थीटा की जगह 45 रख देंगे तो गुना करके ही हो जाएगा 90, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसलिए इसका जो सबसे बड़ा मान हो जाएगा, इसीलिए थीटा के जगह पर 45 डिग्री रहना चाहिए। तो आर मैक्सिमम बराबर कुछ हो जाता है यू स्क्वायर बट्टे जी,
यू स्क्वायर बटे जी, चूँकि साइन थीटा में 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यू स्क्वायर बटे जी, आर मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर बटे जी। अगर किसी वस्तु को 36 में 45 डिग्री के कोण पर फेंकेंगे तो वस्तु में महत्तम दूरी तय करेगी, यानी कि जो हम लोग भाला उला फेंकते हैं तो महत्तम दूरी तय करने के लिए उसको कितना डिग्री एंगल पर बिकना पड़ेगा, या फिर गोला उला, तब 45 डिग्री के एंगल पर। आगे देखो फिर महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई का मतलब कुछ मैक्सिमम हाइट तक वो कब जाएगी, तो मैक्सिमम हाइट तक ले जो जाएगी उसको कुछ हो गया उदग्र में तय की गई दूरी, तो एच मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, ठीक है। उसके बाद देखो होता है एक उड़ान काल, उड़ान काल मतलब कि जो उसको उड़ने में समय लगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु टी तक जाने में लगा समय, तो टी बराबर कुछ हो जाता है, यानी कि उड़ान काल, काल इसमें लगा रहे तो समय हो जाएगा टी बराबर 2u साइन थीटा बटे जी, टी बराबर 2u साइन थीटा बटे जी। अब देखो जो चढ़ान काल होता है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में जो लगा समय होता है उसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, जबकि एक होता है उतरान काल, उतराल काल कोची होता है जो उतरने में समय लगा। देखो यहाँ पर जो चढ़ने में समय लगेगा उसी को बोलते हैं चढ़ान काल, ये होता है कैपिटल टी, और यहाँ पर जो उतरने में समय लगेगा इसी को उतरान काल बोलते हैं, बोले तो स्मॉल टी। तो स्मॉल टी कोची होता है तो कैपिटल T/2 होता है, कैपिटल T/2 होता है, यानी कि अगर हम उड़ान काल निकाल लो और उसको फिर 2 से भागा दे दो तो हम लोग को कोची हो जाएगा उतरान काल मालूम पड़ जाएगा, यानी कि यू साइन थीटा बटे जी, यू साइन थीटा बटे जी, 2 गायब कर दिया ना, उसी चलते बटे 2। अब देखो आगे, अगर किसी वस्तु को 30 डिग्री कोण पर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो परास निकालना है, तो परास फार्मूला कुछ ही हो जाता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। यू बराबर देखो प्रारंभिक वेग दिले है 10 मीटर प्रति सेकंड, थीटा बराबर 30 डिग्री दिले है, तो बैठावो मान यू स्क्वायर तो 10 के स्क्वायर हो गया, साइन और 2 गुने और थीटा के जगह 30 दिले है तो 30 डिग्री, अब बटे कितना है जी, और जी का मान कितना होता है 10 होता है, तो 10 देखो लिखल है, तो कितना हो जाएगा देखो 10 दहें के 100 हो जाएगा। देखो ई 10 से ई 10 का एक वो कटेगा ना तो 1 10 बचेगा ना, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5√3 आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर प्रक्षेप गति में परास का मान महत्तम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर हो तो प्रक्षेप कोण का मान क्या होगा, यानी कि देखो आर बराबर जो है वो 4 मैक्सिमम दिले, यानी कि परास जो यहाँ पर दिया हुआ है, महत्तम परास जो दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है, 4 मैक्सिमम किसके बराबर, महत्तम ऊंचाई, यहाँ जो परास दिले है वो 4 गुना महत्तम ऊंचाई के दिले है, तो देखो परास हो गया ना 4 गुना महत्तम ऊंचाई के, तो देखो परास का फार्मूला लिख लिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, अब बराबर 4 गुने एच मैक्सिमम, एच मैक्सिमम को क्या बोलते हैं महत्तम ऊंचाई बोलते हैं, और उसका फार्मूला क्या हो जाता है एच मैक्सिमम, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, तो ये देखो कुछ हो जाएगा यहाँ पर साइन 2 थीटा, इसको हम लोग काटेंगे तो आ जाएगा साइन 2 थीटा बटे 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। कुल मिला के बात यह है कि इसको भैया काट लो, इसको सॉल्यूशन कर लो, इवला कितना समझते रही, तो कैलकुलेशन मैथमेटिक्स की चीज़ है ना, तो यहाँ पर थीटा बराबर 45 डिग्री आ जाएगा, तो महत्तम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर परास हो जाएगा। अब देखो इसी प्रकार से यहाँ पर भी सारा चीज़ दिया हुआ है और इसका कुछ ही करना, वैल्यू पुट करके मान निकाल देना है, तो ये चीज़ें जो हैं प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो गया। देखो सारा क्वेश्चन खाली डील करना है, जो बना लिए ना वही। देखो यदि चढ़ान काल का मान 4 सेकंड है तो महत्तम ऊंचाई का मान क्या होगा, चढ़ान काल का मान 4 सेकंड। अभी चढ़ान काल के मतलब कुछ ही हो गया कि कैपिटल टी दिया हुआ है 4, और महत्तम ऊंचाई का मान क्या होगा, चढ़ान काल का मान 4 सेकंड दिया हुआ है तो महत्तम ऊंचाई का मान पूछ रहा है, ठीक है मैक्सिमम, तो टी बराबर कैपिटल टी बटे 2 होता है, तो टी बराबर देखो स्मॉल टी बराबर यू साइन थीटा बटे जी फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखो टी बराबर समय दिया हुआ है 4, बराबर कुछ ही हो गया यू साइन थीटा बटे जी, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर इसको वर्ग कर दो तो कितना हो जाएगा 4 × 16, इसको वर्ग कर दो, चूंकि कुछ पूछ रहा है महत्तम ऊंचाई ना पूछ रहा है, महत्तम ऊंचाई का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g होता है, तो यही चलते तो इसको वर्ग कर रहे हैं, क्या कि वर्ग करेंगे ना तो महत्तम अथी के फार्मूला आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर कुछ ही हो गया, इसको फिर काट देंगे, यहाँ पर 2 होता है तो 2 से काट देंगे तो फिर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो कुछ ही हो जाएगा, आंसर तुम्हारा वैल्यू निकल जाएगा, अपने से काटा कुटी करो बनाबो, तो यही हो गया तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप्य गति समाप्त हो जाएगा।